हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज रात आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग, सच्ची भावनाएं आपको लेकर क्या बन रही हैं, क्या कुछ इनके दिल में आज देर रात व्यूअर्स चल रहा है, उस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करूंगी। और आपको क्या करना है, आपको बस और बस लाइक बटन के माध्यम से अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करनी है और अपने पर्सन का नाम मेंशन करना है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो पहला कार्ड बहुत स्पीड से आया है, लव स्टक। ओके डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूवर्स को लेकर क्या है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। अनट्रू स्टोरी, टू मच, गेटिंग हर्ट, फियर, लोनलीनेस, नॉट कमिटेड, हाइडिंग फीलिंग्स। अच्छा जी, टू सून एंड बॉटम इज फियर ऑफ लॉस। अच्छा जी, अब डर लग रहा है भाई, सही है, अकेले रहने से, खोने से अब जाकर डर लग रहा है। चलिए हैंड टू हैंड क्लैरिफाई करते चले जाएंगे व्यूअर्स एंड देखते हैं क्या है आज देर रात आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, मुझे व्यूअर्स के पर्सन क्यों इतना ज़्यादा आज अपने आप को प्यार में स्टक पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 5 ऑफ वेंट्स एंड आपका व्यूअर्स बेसिकली क्वीन ऑफ वेंट्स है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि अब ना आपके पर्सन कंपेयर कर रहे हैं आपसे क्या मिला और जो इनके आसपास के लोग हैं उनसे इन्हें क्या मिला, आप किस तरह से इनके साथ थे और ये जो लोग इनके साथ हैं वो किस तरह से थे। इसी रीजंस के चलते ना इनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि शायद ही आपने जो इनके लिए करा ना उस चीज़ से आज तक अपने आप को बाहर निकाल नहीं पाए या आज तक उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पाए हैं। मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं। देखो व्यूअर्स, जिन भी लोगों के साथ है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन किसी के साथ नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि बिल्कुल अकेले हैं, धकेले हैं, तो ऐसा नहीं है। आसपास इनका परिवार भी है, दोस्त यार भी हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। हालांकि जो भी लोग हैं ना, ये लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, ये लोग बिल्कुल इमोशनल नहीं हैं। इन लोगों को प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, उससे मतलब नहीं है। बस हाँ, अपनी जी हजूरी, हमें घी में पाक लो, हमारे लिए ये कर दो, वो चीज़ें हैं। और यही कारण बन रहा है कि आपके पर्सन ना कंपेयर कर रहे हैं और इस कंपैरिजन्स को करते 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 धीरे धीरे इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि प्यार कितना इम्पॉर्टेंट है। आपसे प्यार मिल रहा था, आपसे भरोसा मिल रहा था और इन्होंने उसी प्यार पर यकीन नहीं करा। तो आज देर रात आपके पर्सन को अपनी खुद की सोच जो एक वक्त पे बन गई थी ना, उस पर इन्हें दुख हो रहा है, उस पर इन्हें तकलीफ हो रही है। और इस दुख तकलीफ में ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि आज भी आपके प्यार में पूरी तरह से स्टक है, आज भी आप में ये पूरी तरह से स्टक है, आज भी कहीं ना कहीं इनका दिल व्यूअर्स आप में यहाँ पर स्टक है। वो सभी चीज़ें इनके दिल में, इनकी रात में ट्रूली चल रही हैं। इनको ये लग रहा है कि प्यार हमेशा उसको करना चाहिए जो तुम्हें करे, ना कि जिससे तुम करो। जैसे ये जिन लोगों में है ना कहीं उन पर इन्होंने हद से ज़्यादा भरोसा करा, हद से ज़्यादा प्यार करा और बदले में इन्हें क्या मिला। तो ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर व्यूअर्स है। अनट्रू स्टोरीज को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या ट्रू फीलिंग्स है डिवाइन। तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड आपका ये है स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है। ठीक है, आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एनालिटिकल मोड में है। क्या पाया, क्या खोया, किसने क्या दिया, किससे क्या मिला, किसको कितना दिया, किसके बदले में क्या मिला, कितना इन्वेस्ट करा और मुझे उसके बदले में क्या मिला। उन सभी चीज़ों को जब यहाँ पर ये पर्सन बैठ कर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इनके हाथ ये आया है, बस ये इतना कुछ इन्वेस्ट करके ये आया है, एक ऐसी कैलकुलेशन इन्हें यहाँ पर मिली है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये सब चीज़ें जो मेरे साथ हो रही, करने वाले ये खुद हैं, ये दूसरों पर यकीन करने वाले ये खुद हैं। दूसरों ने आकर नहीं बोला था तुम हम पे यकीन करो, इन्होंने करा था। और इनके दिल में अब आज देर रात ये चीज़ें चल रही हैं ट्रूली कि अब ये हिम्मत से अपनी इस स्टोरी को यहाँ पर बदलेंगे। ये हिम्मत से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में,
अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, ना कि ये उन अनट्रू स्टोरीज पर यकीन करेंगे जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, और कहीं ना कहीं ये हाथी के दांत दिखाने और खाने के चक्कर में ही यहाँ पर फंसे रह गए। ये सभी चीज़ें आज आपके पर्सन की कैलकुलेशन दे रही है इन्हें निकाल के, जब इनके पास कुछ इतना ही बचा है। ठीक है, इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपसे हमेशा प्यार मिला और उनके ये हमेशा यहाँ पर पेट बनकर रहे, यानी कि आपने इन्हें हमेशा जो इनके अंदर एबिलिटीज़ थी ना, आपने हमेशा उसको एनकरेज करा, हमेशा आपने उनको बढ़ावा दिया, हेल्प करी, और जिनके साथ ही हैं उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनका फ़ायदा उठाया, साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ इन्हें पेट बनाकर रख दिया। एक ऐसी मेंटेलिटी इनकी अब ट्रूली बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड आपका हैंग्ड मैन है, पाइसेस की एनर्जी है। ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है एक वक्त पे ना आपके पर्सन का ये फैसला था कि आपके साथ और नहीं चलना, आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करने का फैसला एक वक्त पे इनका था, इस रिश्ते से हाथ उठाने का फैसला इनका था। एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स बोलने में ज़्यादा बिलीव कर रहे थे बजाय सुनने में। ऐसा अगर ये सही तरीके से सुनते ना तो इतना ज़्यादा ये अपनी लाइफ को बर्बाद ना कर देते, इतना गलत फैसला ये ना ले लेते। एक वक्त पे इन्होंने ना औरों के हिसाब से चलकर आपको दूर करने का डिसीज़न लिया, और आज वही डिसीज़न, वही फैसला इन्हें ले डूबा है। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी मेंटेलिटी इनकी ट्रूली बन रही है, यानी कि आपको लग रहा है कि भाई उसने मुझसे दूर जाने का डिसीज़न ले लिया, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने तो मुझसे ये बात कह दी कि भाई मैं तुझे नहीं देखूंगा, मैं तुझे नहीं देखूंगी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, मैं तुझे मैसेज नहीं करूंगी, तू मुझे मैसेज मत करियो। बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी, आपको तो ये लग रहा है, लेकिन आज स्थिति इनकी ये बन रही है, आपको वो कहने की वजह से लौट कर तो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कह दी। अब तो वो वाली चीज़ हो गई ना कि इन्होंने थूका और अब इन्हें थूक कर चाटना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी स्थिति वो बन गई है, क्योंकि जो इन्होंने थूका ना वो ही फैसला इनका गलत था, वही से इन्होंने अपने साथ गलत करना, अपना समझ लो इन्होंने सत्यानाश पिटवाना शुरू कर दिया। और यही चीज़ें ना आपके पर्सन को आज रात ट्रूली समझ में आ रही है कि इन्होंने अति मचा दी। अरे दरवाज़ा बंद करना था, शांति से कर देते, बिना गंद मचाए कर देते, बिना गंदगी मचाए कर देते, लेकिन इन्होंने उस वक्त पे ना हद पार कर दी। और यही चीज़ें आज आपके पर्सन को पीछे मुड़ने नहीं दे रही। काफ़ी व्यूअर्स कहते हैं ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक इसलिए नहीं करा कि आपसे प्रॉब्लम है, ब्लॉक इसीलिए करा बेसिकली व्यूअर्स कि अब आपको चेहरा दिखाने के स्थिति में नहीं रह गए, आपकी आंखों में आई कांटेक्ट डालकर बोलने की कंडीशन नहीं रह गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल और दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, गेटिंग हर्ट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज ट्रूली क्या चल रहा है, व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एक वक्त पे ना इन्हें ये चीज़ें समझाई गई थी कि भाई तू उसके साथ जाएगा या तू उसके साथ जाएगी ना तो ये रिस्क आएंगे तेरी ज़िंदगी में, ये प्रॉब्लम आएंगी, तू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या तू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी। तो एक वक्त पे ना देखो हर कमिटमेंट में रिस्क आते ही आते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप ईजी नहीं होता, कभी किसी के नेचर की वजह से तो कभी किसी और रीजंस की वजह से। तो ये पर्सन एक वक्त पे ना उस रिस्क से डर गए, उस रिस्क से घबरा गए, और ये अल्टीमेटली व्यूअर्स यहाँ पर ना बजाय आपके साथ चलने के आपको हर्ट कर बैठे, आपको तकलीफ दे बैठे। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है विद दिस किंग ऑफ वैंड्स कि ये पर्सन अब जो दर्द, जो तकलीफ इन्होंने आपको पहुंचाई थी ना, अब ये उस दर्द, उस तकलीफ में खुद यहाँ पर पा रहे हैं अपने आप को। एज़न यहाँ पर जिन लोगों को ये समझ रहे थे कि ये लोग इन्हें अपनी लीड देंगे, अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का राइट देंगे, अब ये जाकर अपने हिसाब से डिसीज़न लेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने हिसाब से कमिटमेंट देंगे। अब यहाँ पर इनके साथ रहकर इन्हें समझ में आ गया कि नहीं भाई, ये तो ये बनकर रह गए, ये तो सिर्फ शो ऑफ करते रह गए, ये तो सिर्फ उनके पैड ही बनकर रह गए। और यही चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स हर्ट कर रही हैं।
दर्द देने वाला या देने वाली आज दर्द क्या होता है वो चीज़ों को समझ रहा है जब आप किसी पर हद से ज़्यादा यकीन करते हो तो। फियर लोनलीनेस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। 9 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड 2 ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। जब ये फैसला लिया था ना तो इसके साथ ये फैसला भी लिया था पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, लेकिन अब यहाँ पर यही फैसला इस इंसान को डरा रहा है, खोने का डर डेवलप कर रहा है, अकेले रह गए हैं उस तरह का एहसास इन्हें दिला रहा है। और इवन साथ ही साथ ये भी एहसास दिला रहा है कि जिन लोगों में जिन रिश्तों में है ना वो इनकी बैड चॉइस रही है, उन रिश्तों में रहकर भी अगर तुम आज भी अपने आप को अकेला पा रहे हो तो काहे के रिश्ते मेरे भाई। तो वैसा आपके पर्सन को फील हो रहा है, इन्हें लग रहा है इससे बेटर तो मैं अकेला तन्हा ही हूँ, यहाँ पे इससे बेटर तो मैं और मेरी तन्हाई, ये फीलिंग आपके पर्सन की है। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं बहुत सारी बातें जो इन्होंने आपको बोली, बहुत कुछ ऐसा जो इन्होंने आपके साथ गलत करा, अब वही इनको बहुत ज़्यादा ना प्रेशराइज्ड कर रहा है, वो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है और उस रीजंस के चलते ना बहुत डरे हुए सहमे हुए से बैठे हैं या बहुत ज़्यादा डर अब इन्हें लगने लगा है। अब इन्हें ना अकेले रहा नहीं जा रहा, अकेले रहने में इन्हें दिक्कत भी हो रही है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ देखो बन रही हैं। वो अकेलापन अपने आप से भी डर आ रहा है, एज एन कि मैंने ही तो करा, मैंने ही तो फैसला लिया, मैंने ही तो उसके अगेंस्ट ये चीज़ें करी हैं, तो अपने आप से भी अब आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स डर लग रहा है। नॉट कमिटेड को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में आज देर रात और क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका एस ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि हमेशा उस इंसान के पीछे जाओ जो तुम्हें प्यार कर रहा है या कर रही है, ना कि उस इंसान के पीछे भागो, चीज करो जिनसे तुम प्यार करते हो। और यही चीज़ें ना आज आपके पर्सन को आपके लिए पैशनेट कर रही हैं, आज आपके लिए इनके दिल में व्यूअर्स वो इमोशंस जगा रही हैं जिसको कभी एक वक्त पे ना आप ढूंढते ढूंढते थक गए, हार गए और बैठ गए। यही इमोशंस इन्हें ना आपके साथ के कमिटमेंट पे वर्क करने के लिए बोल रही हैं, एज एन वो तरह काश मैं उस पर काम करता, काश मैं उसका अगर उसके साथ इसका 1% या 2% करता या करती ना तो आज मेरी कहानी कुछ और हो रही होती, मेरी कहानी कुछ और चल रही होती। तो एक ऐसी मेंटेलिटी में है। मुझे चांसेस कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहे हैं कि ये पर्सन मेहनत करे, ठीक है, जो कमिटमेंट इन्होंने नहीं दिया ना वो कमिटमेंट देने के लिए अपनी तरफ से हाथ पैर ज़रूर से मारेंगे, जो उस वक्त पे तो मारा भी नहीं गया था। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की हाइडिंग फीलिंग्स के बारे में बताइए। आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की इन हाइडिंग फीलिंग्स के मामले में बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड आपका 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली यहाँ पर ना इन्हें ये चीज़ें फील हो रही हैं कि इतना कुछ होने के बाद आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को हाइड रखना शुरू कर दिया, फिर उसके अलग इन्होंने भी आपको ब्लॉक करा, आपके अगेंस्ट दीवारें खड़ी करी, तो और ज़्यादा ये ना आपके लिए मजबूरी बन गया कि आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपाना शुरू कर दो। तो इनके दिल में ये चीज़ें ट्रूली चल रही है कि अब आपकी उन फीलिंग्स को जो पहले इनको लेकर थी ना और दिखती भी थी, उनको फिर से देख पाना, उनको फिर से हाईलाइट कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब आप उसे छुपाने में ज़्यादा बिलीव करोगे क्योंकि आपने उन इमोशंस को ऑलरेडी खींच लिया है। तो अब इन्हें आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को आप फिर से एक्सप्रेस करो, उसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वर्क करने की। एज एन अब ये जो आपको लेकर फील कर रहे हैं, क्या आप भी इनको लेकर वैसा फील कर रहे हो? उन सभी चीज़ों को जानने की इच्छा इनके दिल में व्यूअर्स आज देर रात यहाँ पर चल रही है। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा है ना तो चांसेस बन रहे हैं आज ये आपको अनब्लॉक करके देखें।
आज आपके बारे में जानकारी जानने की कोशिश करें कि आपने भी इन्हें ब्लॉक करा है या नहीं, आपने नंबर चेंज करा है या नहीं, या आपने इनके नंबर को डिलीट करा है, या आपने उधर से क्या ऐसा करा है। तो ये सभी चीज़ें जानने की ये कोशिश कर सकते हैं आज देर रात, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ठीक है, या 1-2 दिन भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है व्यूवर्स आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, दूसरों से बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, ऐसा अब इनका खुद का मानना है। ऐसे चांसेस बन रहे हैं बहुत जल्दी से इन्होंने पैसे को, पैसे की चमक को प्रायोरिटीज़ दी। इन्हें ऐसा लगा पैसा ही सब कुछ है, प्यार तो ये उसी पैसे से खरीद लेंगे, प्यार तो इनके पास आ ही जाएगा। जब पैसा होगा तो कोई भी किसी को भी ये उस पैसे से खरीद लेंगे। इन्हें ये लग रहा है व्यूअर्स आज देर रात ट्रूली कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर मेरे पास पैसा होगा ना तो वो ज़रूर से मेरी तरफ बढ़ेगा या बढ़ेगी। अगर मेरे पास पैसा होगा ना तो फिर उसके बाद मैं कुछ भी किसी भी तरह से उसे कंट्रोल करूँ या करना चाहूँ, मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो एक ऐसी मेंटलिटी जो इनकी बनी, एज एन ये गलत इंटेंशंस लेकर, गलत इरादे लेकर गए थे, और उन गलत इरादों से कभी किसी का भला हुआ है क्या दोस्त? तो वैसा ही इन्हें यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स अब डेफिनेटली आपको खोने का, अपने आप को खोने का काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। उस चीज़ को हालांकि इनके थ्रू एक्सप्रेस नहीं करा जा रहा, उस फीलिंग्स को इनके थ्रू यहाँ दबाने में ज़्यादा बिलीव करा जा रहा है। तो ये चीज़ें इनके साथ आज देर रात व्यूअर्स हो रही हैं। इन्हें डर लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुए हुए हो, क्या आप इन्हें अब दूसरा मौका दोगे, नहीं दोगे, देना चाहोगे, नहीं चाहोगे। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इनके दिल में आज देर रात ना काफ़ी खुदर पुदर कर रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। अब इंटेंशंस देख लेते हैं ना, फीलिंग्स देख ली और सिचुएशंस देख ली, इंटेंशंस क्या बन रहे हैं वो और देख लेते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए एक्सेप्टेंस। इंटेंशंस बन रहे हैं इनके कि जो इनसे गलती हुई है उसको ये एक्सेप्ट करें, यानी कि अभी तक तो ये भी नहीं मानने के लिए तैयार थे गलती मेरी थी, अभी तक तो ये भी कहने के लिए तैयार नहीं थे हाँ मुझसे गलती हुई। और अब यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स यही चीज़ें समझ में आ रही है जितना उतना ये अपने आप से ना उस इंटेंशंस में को रखे हुए हैं कि हाँ अब मैं एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी कि मुझसे गलती हुई है। परफेक्शंस, अब इनका इंटेंशंस में ये इंक्लूड भी है कि आपको ये चीज़ें बताएंगे कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हो, या खुद से भी नहीं ये चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ आप ही इनके लिए परफेक्ट है। वो तो ये दोनों हाथों में लड्डू लेने की चाह में कुछ भी नहीं पा पाए, ये तो इनकी बेवकूफ़ी है। तो अगेन वही एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं और आप क्या हो, क्या बन गए हो, क्या आपका इनकी ज़िंदगी में रोल है, वो सभी चीज़ें भी ये पर्सन अब मान रहे हैं। ये पर्सन इंटेंशंस या इनका इरादा है किसी तरह से इस रिश्ते में मिरेकल हो जाए, किसी तरह से जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही हैं वो यहाँ पर किसी मिरेकल के चलते सही हो जाएं, वो इनका इरादा है। यानी कि अभी भी एक्शन नहीं लेना है क्या भाई ने। डिस्पोडेंस, अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर ये पर्सन उस स्थिति में है जहाँ पर ना ये चाहते हैं कि आप इनको देखो, इनकी तकलीफ़ को देखो, आप ये हो और आप इनकी तकलीफ़ को देखो, आप इनके किस तरह से अपने बालों को नोच रहे हैं वो देखो, आप इनकी दुनिया हो वो देखो। ये पर्सन ये चाहते हैं, अब एक्चुअली में खुद आपको ये चीज़ें दिखाना चाहते हैं, हालांकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। इम्पेशेंस, अब ये पर्सन इतने ज़्यादा बेचैन है और उस बेचैनी के चलते चाहते हैं आपको छूना, आपके करीब आना, आपको हासिल करना, आपको अपनी ज़िंदगी में उतारना। आपके आने से इनकी ज़िंदगी की जो अंधेरापन है ना उसमें रोशनी आ जाएगी। तो ये पर्सन व्यूअर्स ये चाहते हैं और उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन भी हुए पड़े हैं, ये भी यहाँ पर व्यूअर्स बताया गया है। ये पर्सन चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगना और आपको जो भी चीज़ों के लिए दोषी करार करा था उन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर देना। तो ये चाहते हैं कि जैसे पहले आप बच्चों की तरह इन्हें माफ़ कर दिया करते थे, प्यार कर लिया करते थे, गले लगा लिया करते थे, फिर से वही आप कर लो। तो ये चाहते हैं हम।
चाहते हैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में उन खुशी के पलों को फिर से लेकर आना जो कहीं ना कहीं इनसे दूर हो गए हैं, जो इनसे खो गए हैं। हालांकि ये भी चाहते हैं कि सामने वाले को मेरा दर्द ना दिखे, सामने वाला या सामने वाली मेरे दिल में दर्द, तकलीफ, आइसोलेशन उन सबको ना देखे। चाहते हैं आप किसी भी तरह से रिश्ते में ना पार्शियलिटी ना हो, जैसे पहले इन्होंने कर ली थी, किसी और को समझा, किसी और को चुना, आपको इन्होंने नहीं समझा, आपको इन्होंने नहीं जाना, बजाय आपको सुनने के, समझने के, किसी और को ये सुनने में लगे रहे। तो अब ये चाहते हैं कि अब यहाँ पर ये भी पार्शियलिटी नहीं करेंगे और आप भी किसी तरह से पार्शियलिटी ना करना। देख रही हूँ सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आई फील अलाइव विद यू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे साथ जितने वक्त भी था या थी ना, उतने वक्त में जिंदा था या जिंदा थी। आई फील होल विद यू, तुम्हारे साथ ही मैं पूरा था या पूरी थी, तुम्हारे साथ से मुझे पूरा होने का एहसास यहाँ पर था। आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी। अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना अब उस थर्ड पार्टी को, उसके साथ को, उसके इंटेंशंस को, सबको छोड़ने की इच्छा रखते हैं, यानी कि उसे छोड़ देंगे। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको पसंद करते हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। यू आर माई फेवरेट लव सॉन्ग, कहना चाह रहे हैं अब तुम मेरा फेवरेट पर्सन बन गए हो, यानी कि जो भी इनका फेवरेट है ना उसमें आपको शामिल कर रहे हैं, आपको इंक्लूड कर रहे हैं। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, कहना चाह रहे मैं समझ गया हूँ या समझ गई हूँ तुम मेरे लिए कुछ उस तरह के इंसान हो जैसे मानो स्वर्ग के मिलने वाले तोहफे के तौर पर हो, वो मुझे समझ में आ रहा है। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू, हालांकि अब मेरे को ना तुम्हें सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कभी एक वक्त में सुना नहीं था। एंड आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ। एंड आई मिस यू, और कहना चाह रहे हैं मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है जी, देख लेते हैं एक्शंस आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस पर्सन की। हालांकि मैंने आपको इसमें बताया ब्लॉक से अनब्लॉक करने की पॉसिबिलिटीज़ तो बन रही हैं। इनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। देखो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप भी समझ रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। पॉजिटिवनेस के चलते इनकी तरफ से आपकी तरफ ऑफ़र बढ़ेगा और पॉसिबिलिटीज़ हैं आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लो। ठीक है, मुझे चांसेस यहाँ पर 4 वीक्स के नज़र आ रहे हैं कि कुछ व्यूअर्स के केस में 4 वीक्स से लेकर 2 मंथ के अंदर अंदर इस पर्सन के तरफ से आपकी तरफ कॉल आए। ठीक है, ऑफ़र आए, ये देखिएगा, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करें। तो जो मेरे व्यूअर्स इस इमोशन से ऑलरेडी बाहर निकल गए हैं, माइंड आपने अपना ऑलरेडी डाइवर्ट कर लिया है, वो उसको इग्नोर कर देंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। जो लोग चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन पर नज़र रखिएगा, इनकी तरफ से डेफिनेटली आपकी तरफ कॉल बढ़ेगा, ये चीज़ें बताई गई हैं। इनकी तरफ से आपकी तरफ कॉल बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बताई गई है। ठीक है, तो इतना ही जानना था एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स थोड़ी भी जानकारी दे पाई, अब थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर आप व्यूअर्स पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर व्यूअर्स आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स लेने हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं नई रीडिंग में आपसे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।